शांति। प्यारे बाप दादा मिलन की सीज़न का, इस साल की सीज़न का ये लास्ट टर्न है और भोपाल जोन के भाई बहने इसमें सेवा संभाल रहे हैं। तो सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। भोपाल जोन के साथ साथ अनेक जोन से भी भाई बहनें आए हैं। मधुबन आने का अपना ही एक विशेष आकर्षण सदा बना रहता है। क्योंकि बाबा के इस बेहद घर में हमें एम्पावरमेंट मिलता है, जिसको बाबा ने कहा बैटरी चार्ज होती है। क्योंकि सारी दुनिया में पवित्र योगी जीवन बनाने की बातें सिर्फ यहाँ की जाती है। ये विशेषता है इस यज्ञ की, इस विश्वविद्यालय की, इस मधुबन घर की, हमारे हर सेवा केंद्र की, जहाँ दिन रात आत्म उन्नति की, स्व परिवर्तन की, व्यवहार शुद्धि की ठोस बातें की जाती हैं। जीवन सबसे वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है। हर इंसान के लिए उनका अपना जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान जीवन सफल है तो भविष्य अपने आप उज्जवल है। पास्ट में किए हुए पापों का हिसाब किताब चुकाने में भी वर्तमान जीवन श्रेष्ठ है तो बहुत हिम्मत रहती है, बल मिलता है कि मैंने अपना वर्तमान सुधार दिया है तो आत्मा में और ऊंचा उठने की हिम्मत होती है। ये एक ही स्थान है जहाँ इस लक्ष्य को प्रैक्टिकल करने की समझ और शक्ति मिलती है। एक सेकंड में आप यहाँ बैठे बुद्धि को पूरे विश्व में घुमा कर देखिए। कहीं भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ चरित्र शुद्धि के लिए
रोज उत्साहित किया जाता हो, मार्गदर्शन दिया जाता। और हम सभी ज्ञानी तु आत्माएं अच्छी तरह से समझते हैं कि विज्ञान ने सभी चीज़ों को, साधनों को, सभी व्यवस्थाओं को, सभी सिस्टम्स को बहुत रिफाइन कर दिया है, क्वालिटी बना दिया है। धरती पर सतयुग आ सके उसकी भौतिक पूर्व तैयारियां विज्ञान ने कर दी हैं। विश्व की सफाई करने के लिए विनाश के साधन भी उन्होंने बना दिए हैं, वो तैयार है। शांति से साक्षी होकर गहराई से सोचते हैं तो अपने आप पर ही शर्म आता है कि अभी तक हम इतने तैयार नहीं हैं। उन्हों की तो पूरी क्वालिटी, रिफाइन तैयारियां हैं। आप देखो आज हर चीज, हर साधन कितना सुंदर, सहज, सहज, उपयोगी बनने ऐसा बनता जा रहा है। शारीरिक, सांसारिक, भौतिक ज्ञान के हर क्षेत्र, हर विषय बहुत गहराई से उसका विस्तार, ज्ञान उन्होंने मनन चिंतन कर लिया है। बहुत विषयों पर स्पेशलाइजेशन, एक्सपर्टाइजेशन के कोर्सेस बन चुके हैं। अगर पिछड़ा हुआ कोई है तो इंसान ही है। और जबकि बाबा ने भी हमें हाईएस्ट बनने का ज्ञान दिया है, क्वालिटी, पुरुषोत्तम, परफेक्ट, संपूर्ण बनने के ज्ञान की हर बात हमें बता दी। विदेश अमेरिका में देखे तो लगता है कि देवताओं बिगर का स्वर्ग है। सिर्फ देवताएं नहीं हैं, पर्यावरण, साधन, व्यवस्थाएं, सब सुख देने वाली। वो स्पष्ट कहते हैं जिसमें मेहनत लगी मीन्स आप उसको चलाने का तरीका नहीं जानते।
बाकी कोई सिस्टम मेहनत की है ही नहीं। और बाबा ने हम बच्चों को निमित्त बनाया है मनुष्यात्माओं को श्रेष्ठ बनाने के लिए। वो कार्य हमें दिया है। अगर हम अपना रिजल्ट देखें और परसेंटेज निकालें तो लगता है कि हमें खुद ही क्वालिटी बनने की कितनी जरूरत है। संगम युग, चढ़ती कला उड़ती कला का समय, समय का भी साथ है। समय भी क्वालिटी बनता जा रहा है। संगम युग, परिवर्तन का समय। स्वयं भगवान हमारा गाइड, टीचर, सतगुरु। आज भी बाबा ने कहा, तुम निमित्त आत्माएं, आधार मूरत, उद्धार मूरत आत्माएं। और विश्व को बनाना है तो शुरुआत तो हमें खुद से ही करनी है। इसलिए हम सबका ये लक्ष्य है और रहे कि हमें अपने आप को बहुत ऊंचा उठाना है। जैसी दुनिया हम चाहते हैं बनाना, हर एक चिंतन करके लिखें अपनी डायरी में कि हम कैसा परिवार चाहते हैं, कैसा समाज चाहते हैं, कैसा संसार हम चाहते हैं, कैसा प्रकृति जगत हम चाहते हैं। लिखिए, हम खुद कैसा चाहते हैं। और बाबा ने सिंपल योजना बताई कि जैसा आप चाहते हैं दूसरों को, परिवार को, समाज को, संसार को, प्रकृति को, ऐसा पहले खुद को बनना होता है। और स्व परिवर्तन की, सकारात्मक स्व परिवर्तन की शुरुआत हम सबने कर दी है जब से बाबा के बने हैं। जिसने सही अर्थ में ज्ञान समझा है, स्वयं को जाना है, पिता परमात्मा को पहचाना है और समय को पहचाना है, उन्होंने स्व परिवर्तन की शुरुआत कर दी है।
ज्ञान समझने का मतलब ही है परिवर्तन। परिवर्तन, वरना समझे क्या हम? बाबा ज्ञान ही देता है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यही तो रोज बाबा हमें समझाते हैं। हमारे लिए मूंझने का कोई कारण ही नहीं है। बाबा ने इतना विस्तार से और इतना गहराई से जीवन का हर पहलू हमें समझा दिया है। लगता है ना, अनुभव हो रहा है ना बाबा की मुरलियों से, कि जीवन का कोई पहलू छोड़ा नहीं है बाबा ने। देवता बनने के लिए जो जरूरी है वो हर बात बहुत विस्तार से, गहराई से, बार बार नए नए तरीके से बाबा ने हमें बता दी। बाबा का तो जितना शुक्रिया माने उतना कम है। सच में भगवान हम पर बरस पड़ा है। खजाने खोल दिए हैं। हम सबका अनुभव है भगवान छप्पर फाड़ कर दे रहा है। यही संगम युग है, जब सारे खजाने बेहद के दे रहा है। हम रिजल्ट क्या दे रहे हैं? जब स्वदर्शन करते हैं, स्वचेकिंग करते हैं, अपने आप के तरफ देखते हैं कि हम बाबा को क्या रिजल्ट दे रहे हैं। आउटपुट क्या दे रहे हैं? आउटपुट तभी हम पूरा दे सकते हैं जब हमारा लक्ष्य हो कि जैसा बाबा चाहते हैं ऐसा मुझे बनना है। ये संगम युगी जीवन सारे चक्र का आधार है। विश्व बदलता है हम आत्माओं के बदलने से। युग बदलते हैं हम आत्माओं की स्थिति बदलने से। ड्रामा का ज्ञान देकर बाबा ने हमें महसूस करा दिया है ये बात। और ये संगम युग, क्योंकि और युग में न ज्ञान है न चढ़ती कला का समय है, न समझ और शक्ति देने वाला सन्मुख में भगवान है। और युग में तो कुछ भी नहीं।
इस युग में तीनों चीजें हैं हमारे पास। हमें निरंतर संपूर्णता के ज्ञान दर्पण में स्वदर्शन करना है। जब लक्ष्य बनता है तो परिवर्तन आता है। हम क्या चाहते हैं? मेरा अपना लक्ष्य क्या है? सिर्फ मोटी बुद्धि से जवाब देने की बात नहीं है। ये अपने आप से कमिटमेंट की बात है, वचनबद्धता की बात है कि मैं क्या बनना चाहती हूं। और सचमुच महसूस होता है, ज्ञान नहीं था, भक्ति में, जीवन में भगवान को उलाहना देते रहते थे। हमारा नसीब ऐसा कैसा बना है। अब संगम युग में प्रैक्टिकल समझ में आ रहा है कि हम ही कारण है। भगवान तो बार बार अटेंशन दिला रहा है, पर हम ही थोड़े में राजी हो जाते। थोड़ा बहुत ऊपरी परिवर्तन करके हम खुश हो जाते हैं। थोड़ा बहुत समय, थोड़ा बहुत धन, थोड़ा बहुत तन सेवा में लगाकर हम ही खुश हो जाते हैं, बल्कि अभिमान में आ जाते हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं। पर स्वयं को जो बनाने की बात है, नई जीवन जीते जी नई जीवन, ये संगम युगी जीवन। जब व्यक्ति अचानक कोई कारण से बदल जाता है तो लोग कहते हैं ना, भाई ये तो जैसे इनका नया जन्म हो गया है। क्या था और ये कितना बदल गए। हमारा भी नया जन्म है, मर्जीवा जन्म, अलौकिक जन्म है। हम कलयुग से मरकर कलयुगी चाल चलन से मरते हैं और योगी जीवन पद्धति को अपनाते हैं। योग जीवन पद्धति है, श्रेष्ठ विधि से जीने की कला है। योग क्रिया नहीं है, सुबह शाम योग कर लिया और जैसे थे वैसे जीते रहे। योग ये नहीं है। बाबा कहते हैं योग योगी जीवन पद्धति हम सब ने अपनाई, न कि कलयुगी जीवन में सुबह शाम योग ऐड कर दिया है। ऐसा नहीं है। इसलिए फिर से अगर ज्ञान को सही समझा है हम सभी ने,
अपने आप को पहचाना है, बाबा को पहचाना है, समय को पहचाना है, माना लक्ष्य बदलता है कि अब मेरा जीवन कलयुगी मुझे नहीं रखना है, अब संगम युग में हम हैं। ये जीवन पवित्र योगी जीवन, श्रेष्ठ जीवन, जब लक्ष्य बदला है लिया है ना लक्ष्य, हमें शांति से अंतर्मुखी बनकर अपने आप से पूछना चाहिए क्या लक्ष्य है, क्या विचार है, जीवन कैसा बनाना है। लोग कैरियर के लिए सोचते हैं, क्या सीखना है, क्या करना है। कैरियर के लिए सोचते हैं, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, प्रोफेसर बनना, क्या बनना। लाइफ के लिए कोई नहीं सोचता है। वो बाबा ने हम बच्चों को सिखाया कि स्वयं के लिए, जीवन के लिए सोचना है कि मुझे अपना जीवन कैसा जीना है, क्या मेरा लक्ष्य है। अगर लक्ष्य है कि मुझे सच्चा पक्का ब्राह्मण बच्चा, ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना है, पवित्र ज्ञानी योगी आत्मा बनना है, तो नेक्स्ट दिनचर्या बदलेगी। लक्ष्य बदला, दिनचर्या बदलेगी। कलयुगी जीवन जीते थे तो दिनचर्या कलयुगी थी। देरी से सोना, देरी से उठना था। दिनचर्या तामसिक थी, बहिर्मुखी थी। अब अंतर्मुखी बनकर लक्ष्य बना लिया है तो दिनचर्या सात्विक और अंतर्मुखी योग युक्त होनी चाहिए। और वो दिनचर्या बाबा ने हमें सिखाई है। योगी के लिए कहा जाता है ना कि निंद्रा जीत। निंद्रा जीत माना सोना ही नहीं, उसको निंद्रा जीत नहीं कहते। निंद्रा जीत माना टाइम से सो जाना, टाइम से उठ जाना। हम योगियों के लिए बाबा ने कहा है रात को 10, साढ़े 10 सो जाओ, सुबह 3:30, 4 बजे उठ जाओ। ये गीता में भी कहा है ना, जब भोगी जागते हैं देर रात तक, योगी जल्दी सो जाते हैं। जब योगी अमृत वेले जागते हैं तो भोगी सोते हैं। दिनचर्या में परिवर्तन आना चाहिए, क्योंकि दिन भर
जैसे जीवन के लिए हम जानते हैं कि जीवन भर जो बातें याद करते हैं वो ही अंत में याद आती है। जीवन भर जिसको आप याद करते रहते हैं वही अंत में याद आएंगे। ऐसे प्रतिदिन जिस प्रकार के विचार वाणी व्यवहार में हम रहते हैं उसका प्रभाव संध्या और अमृत वेले के योग पर आता है। फिर विशेष योग के समय हम मन बुद्धि को समेट नहीं पाएंगे अगर दिनचर्या बहिर्मुखी है। नौकरी करना, घर कारोबार संभालना, ये हमारा रोल है, जिम्मेवारी है, वो हमें निभाना है, वो रोल प्ले करना है। पर वो रोल योगी बनकर, ज्ञानी आत्मा बनकर, आत्माभिमानी बनकर मुझे प्ले करना है, तो वो मुझे बहिर्मुखी नहीं बनाएगा। आज बाबा मम्मा, हमारी दादियाँ, हमारे बड़ों ने प्रैक्टिकल करके बताया कि इतने बड़ी जिम्मेवारियां संभालते हुए भी वे योगी हैं। जिम्मेवारियां बहिर्मुख नहीं बनाती, हमारी अंदर की वृत्तियां बहिर्मुख बनाती है। अगर वृत्ति शुद्ध नहीं है तो दिनचर्या में परिवर्तन आना चाहिए। उसमें सब कुछ आ जाता है। दिनचर्या में जो कुछ हम करते हैं, उठना, बैठना, चलना, फिरना, खाना, पीना, देखना, बोलना, सोचना, दैनिक प्रवृत्ति ही इम्पॉर्टेंट है ना, कि उसमें ही स्थिति योगी की रहनी चाहिए। उसको हम सात्विक बनाएं। आहार, दिनचर्या में परिवर्तन, फिर आहार, मन पर असर करने वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर आहार, भोजन, अन्न है। अन्न शुद्धि बहुत जरूरी है। गांधी जी ने स्पष्ट कहा है, स्वाद पर विजय करेंगे तो विकार पर विजय पा सके। जो स्वादेंद्रिय को नहीं जीत पाते हैं वे माया जीत कैसे बनेंगे? वो तो उससे ऊपर का लक्ष्य है। माया जीत बनने का हमारा लक्ष्य है। मनसा में भी विकार ना हो, इतनी शुद्धि का ज्ञान बाबा ने हमें दिया है। तो स्वाद पर विजय चाहिए। सात्विक, योगयुक्त, पवित्र हाथों का, पवित्र आत्मा ने बनाया भोजन चाहिए। अन्न एक ऐसा माध्यम है जिसका
द्वारा दूसरे पर प्रभाव हम ला सकते हैं। कहते हैं ना, जिसका खाते हैं उसका गीत गाते हैं। आत्मा उसके प्रभाव में आती है, बोझ में आती, ऋण में आती है। इसलिए बाबा ने अन्न शुद्धि का नियम हमें दिया, आहार शुद्धि, है ना। ये सब धारणाएं प्रैक्टिकल में हैं तो नया जीवन है, तो संगम युगी जीवन बनाया है। बाकी रोज हम ज्ञान योग करें, क्लास करें, सेवा में मदद करें, पर आचरण में परिवर्तन न करें तो नया जन्म, नई जीवन संगम युगी कैसे कहेंगे? नहीं कह सकते। नई जीवन मीन्स परिवर्तन, अपवित्र खत्म हो जाए, शुद्धता का जीवन बन जाए। विहार, लक्ष्य, दिनचर्या, आहार, विहार। हम कहाँ कहाँ घूमते हैं, कैसे स्थानों पर जाते हैं, इसका भी जीवन में प्रभाव पड़ता है। गंदे स्थानों में घूमते हैं, क्यों बाबा कहते हैं रोज सेंटर आओ? क्यों बहनें कहती है रोज सेंटर आओ? पवित्र स्थान, पवित्र वातावरण, इसका प्रभाव पड़ता है। जब लक्ष्य बदल गया तो बाबा कहते हैं ना, परिवर्तन। क्यों टाइम वेस्ट करें, क्यों गलत बातों को हम निभाएं? अब तो समाज बहुत बदल गया है। जब बाबा ने शुरू किया, जब भारत में भी ज्ञान आया, भारत में बाबा आए, यज्ञ आया, आज से 40-50 साल पहले तक अलग बातें थी। संबंधों के अधिकार बहुत रखे जाते थे। अब तो समय बदल गया है। आप अपने बच्चों को भी कुछ नहीं कह पाते, दूसरे क्या हमें इंटरफियर करेंगे? अब तो इतना स्वतंत्रता का समय है, अभी धारणाओं में चलना बिल्कुल सहज है। आज से 40-50 साल पहले तो पूरा समाज एक व्यक्ति के जीवन पर कितना अधिकार रखता था, इंटरफियर करता था। इतना पारिवारिक संबंधों का अधिकार होता था। आजकल तो आप अपने घर में ही कुछ नहीं कर पाते। तो अपने जीवन में बदलना बहुत सहज है। अब एक भाई ने कहा था, मैंने बाबा का एक बच्चा ज्ञान में था, प्रोफेसर था वो, और दूसरे अपने साथी प्रोफेसर या जो भी इक्विवेलेंट प्रोफेशनल था उसको बार बार कहता था, आओ सेंटर पर आओ। 10-15 साल के बाद जब वो ज्ञान में आया
तो उसने अपने जो वो ज्ञानी प्रोफेसर भाई थे उनको कहा कि तुम मुझे जबरदस्ती यहाँ क्यों नहीं ले आए, जब तुम ज्ञान में नहीं थे तो जबरदस्ती मुझे थिएटर में ले जाते थे, तो जबरदस्ती ज्ञान में क्यों नहीं ले आए, मैं तो लेट हो गया। माना देखो, सत्य बातें हैं ना, आज नहीं कल बुद्धि में बैठनी ही है। सारी दुनिया को ये सत्य स्वीकार करना ही होगा। सत्य अमर है, सत्य अचल होता है, हर कोई को स्वीकार करना पड़ेगा। तो विहार बदलना चाहिए, हमें अनावश्यक टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए अपवित्र व्यर्थ स्थानों पर जाकर। आप नौकरी धंधा करते हैं वो अलग बात है, ये आपका रोल है और उसमें आप कमल रहते हैं, पर अनावश्यक ऐसे स्थानों पर जाना या घर में ऐसा बना देना वायुमंडल। चौथी बात, संग बदलना चाहिए। लक्ष्य बदला, संग बदलना चाहिए। कहते हैं ना, व्यक्ति कैसा है मुझे बता दो कि वो किसके संग में रहता है, मैं बता दूंगा कि वो व्यक्ति कैसा है। कैसे लोगों से हमारा उठना बैठना घूमना फिरना है, जानबूझ के हमारे लक्ष्य से विपरीत जीने वाले लोगों का संग हम क्यों करें। संग कामकाज तो किसी के साथ भी करना पड़ता है, वो कोई संग नहीं है, वहाँ हमारी कोई दोस्ती नहीं है, वो तो सिर्फ हम नौकरी धंधा करते हैं बस। तो किसका संग करना चाहिए, और दूसरी बात, किसके संग में रहते हुए रंग लगाना है कि नहीं लगाना है, ये भी विवेक आना चाहिए, जो बाबा ने हमें दिया। ठीक है, कलयुगी लोगों के साथ नौकरी धंधा मार्केटिंग सब कुछ करना होता है, कामकाज करना होता है, पर किसका मुझे रंग लगाना है, किसका नहीं लगाना है, कहाँ मुझे कमल बन जाना है, कहाँ मुझे कछुआ बन जाना है, ये कला तो हमें बाबा ने बताई है ना। संग बदल जाए। बाबा तो कहते हैं ना, एक ही सत का संग है, बाकी तो लत संग है, कुसंग है, इतना स्पष्ट बाबा कहते। क्योंकि बिना ज्ञान सही संग हो ही नहीं सकता है। इवन ज्ञानी आत्माओं में भी किसका संग करना है और किसका नहीं करना है, ये भी परख शक्ति चाहिए। बाबा कहते हैं क्योंकि संग प्रभाव लाता है, रंग लगने लगता है, इसलिए बहुत सावधानी चाहिए।
तब बाबा कहता है न्यारा प्यारा, बैलेंस। लौकिक परिवार में, अलौकिक परिवार में, नौकरी धंधे के क्षेत्र में कैसा न्यारा प्यारा रहना है। पहरवाइश, ड्रेस, उसमें भी परिवर्तन आना चाहिए। मर्यादा पूर्ण ड्रेस पहनना है, क्योंकि हमारे वस्त्र भी हमारी आंतरिक वृत्तियों का परिचय देते। हमारा लक्ष्य योगी बनना और बनाना है, तो मेरा ड्रेसअप होना भी मर्यादापूर्ण होना चाहिए। हमें देख कोई बहिर्मुखी न बने, देहाभिमानी न बने। ये हम सबकी जिम्मेवारी है। हम ऐसे छूट नहीं सकते हैं कि हम कुछ भी पहने, उनकी वृत्ति खराब है। हम रेस्पॉन्सिबल है। आज भी बाबा ने कहा कि तुम निमित्त आत्माएं जिम्मेवार रहो। जैसा आप सोचेंगे, कर्म करेंगे, फॉलो होता है, लोग सीखते हैं। ज्ञानी तो आत्मा बनना, ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में आना माना मर्यादा पूर्ण स्वच्छ सादे वस्त्र पहनना। सफेद ड्रेस का मतलब ही ये है। हमारे बाल चाल सब अंतर्मुखी बनाने वाले, क्योंकि तभी तो मेरा भी योग लगेगा ना, है ना। जितना आप दैहिक रूप से ज्यादा श्रृंगार करेंगे, आपकी बुद्धि उसमें ही जाएगी। योगी माना सादा, सरल, सात्विक। ताकि हमें देखते भी लोग अंदर के तरफ जाए, न कि दैहिक भावों में आवे। इसलिए योगी आत्माओं से, हम योगी आत्माएं हैं, हम सब, बाबा कहते हैं ना, मैं राजयोगी बनाता, राजयोग सिखाता। मुरली सुनना माना हम वो सीख रहे हैं। देह प्रदर्शन नहीं, अश्लीलता नहीं। हम अपने बड़ों को देखें, हमारी दादियों को देखें, मम्मा को देखें, बहुत बड़े हमारे अभी भी हमारे हैं आदर्श। सिंप्लिसिटी से बुद्धि योग जल्दी एकाग्र होता है। अगर बाबा के प्रति एकाग्र होना चाहते हैं तो देह को सजाने संवारने में टाइम हमारा नहीं जाना चाहिए। बेशक स्वच्छता, व्यवस्थितता, शालीनता हमारे में हो,
बाबा ने तो सिखाया है ना कि ना महंगा ना सस्ता, बीच का हमारा होना चाहिए। तो इसमें भी परिवर्तन, नहीं तो वही चीजें बहिर्मुख बनाएगी, योग लग नहीं सकेगा। मन को प्रभावित करने वाले हर फैक्टर को शुद्ध बनाना, और ये वही सारी चीजें, आहार विहार, दिनचर्या, संग, पहरवाइश। एक और वांछन, आप क्या पढ़ते हैं? फिर वो किताब से पढ़ते हैं या मोबाइल से पढ़ते हैं, इंटरनेट से पढ़ते हैं, वो बात नहीं है। माध्यम बदलते हैं। पहले किताब से पढ़ते थे, अब इंटरनेट से पढ़ते हैं। पर आप क्या पढ़ते हैं? बुद्धि में क्या इनपुट आप दे रहे हैं? बाबा मुरली में कहते हैं, बाबा के जमाने में नॉवेल की बातें थी, सिनेमा की बातें थी, तो बाबा वो बताते हैं कि ऐसी गंदी आदतें नहीं होनी चाहिए। अब मोबाइल, किताब भी है, थिएटर भी है, सब कुछ है। आप क्या पढ़ते हैं, क्या सुनते हैं, ये मन को प्रभावित करता है। आप जैसे गीत सुनते हैं, उसमें जो जिस भाव से वो करुणा का गीत होगा तो मन भी करुणा का बनेगा। उदासीनता का गीत होगा तो आपकी मनोस्थिति भी उदासी बनेगी। एक गीत का भी कितना प्रभाव पड़ता है। इसलिए क्वालिटी, उसमें भी क्वालिटी चेक करना है। क्या पढ़ना है, क्या सुनना है, क्या देखना है। ये परिवर्तन हम करते हैं तो कहेंगे ज्ञान में चलते हैं। ये फर्स्ट स्टेप है, मैं तो फर्स्ट स्टेप की बात कर रही हूँ। बाबा तो बहुत ऊंचे स्टेप पर पहुंच गए हैं पढ़ाने में, क्योंकि संगम युग भी अब लास्ट फेज में आया है। टाइम संगम का भी अब अंत का चल रहा है। बाबा तो मनसा शुद्धि की बात कर रहे हैं, और जीवन बनाना है तो जो बाबा सिखा रहे हैं उससे तुरंत आचरण में लाना है। जो सत्य है, शुद्ध है, कल्याणकारी है, वो हमें कर्म में लाना ही है। उसमें सोचते नहीं रहना, कहीं सोचने में ही टाइम गंवाते, करेंगे करेंगे देखेंगे। इसलिए बाबा ने आज का टाइम वेस्ट नहीं, एनर्जी वेस्ट नहीं। संगम युग में किए हुए कर्म, मन वचन कर्म, बाबा ने कहा ना, फिर यादगार बनते हैं द्वापर कलयुग में। सतयुग त्रेता की प्रारब्ध बनती हैं संगम युग के आधार पर। पूरे चक्र का विधि विधान बनता है।
बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी हम सबके ऊपर है। पर बाबा ने कहा ना, मुश्किल नहीं है, क्योंकि बाबा साथ है और खुद का लक्ष्य है, तो सब सहज है। तो नव विश्व का निर्माण हम कर रहे हैं, सतयुगी संसार स्थापन करने के निमित्त, सुखधाम को लाने के हम निमित्त हैं, सचखंड हम बना रहे हैं। ये नाम भी अगर हम याद करें सतयुग के, तो स्थापन करने वाले हम, हमारी धारणाओं का ज्ञान हमें अपने आप हो जाता है कि हमें कितना सत्य, शुद्ध, दिव्य, श्रेष्ठ बनना है। इसलिए नई जीवन, संगम युगी जीवन से नए विश्व का हम निर्माण कर रहे हैं। और बहुत जल्दी वो दिन हम देखेंगे अब कि कैसे हम सभी सारे विश्व के आगे परिवर्तन के सूत्रधार हैं, आधार हैं, चेंज एजेंट हैं। बहुत जल्दी दुनिया हमें पहचानेगी, प्रत्यक्षता होगी। तो चलो हम सभी लक्ष्य को पक्का कर लें, सार रूप में कुछ संकल्पों को दृढ़ कर लें, अभ्यास में बैठेंगे। ओम शांति। दो दो की जोड़ी बन जाइए और अपनी जोड़ी के आमने सामने खड़े हो जाइए। अपने सुन लीजिए क्या करना है। अपने पार्टनर को कान में बताना है कि वर्तमान समय स्व परिवर्तन का विशेष क्या पुरुषार्थ आप कर रहे हैं। वर्तमान समय स्व परिवर्तन के लिए आप विशेष क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं। बता दिया हो तो बाबा के सामने हो जाइए। अब पार्टनर चेंज करिए, दूसरा पार्टनर बनाइए। अब क्या करना है सुन ले पहले। बाप समान संपूर्ण बनने के बारे में आपका क्या विचार है। बनना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं, आपका क्या ख्याल है।
बाप समान संपूर्ण बनने के बारे में आपका क्या ख्याल है? अब नए पार्टनर को कान में बताइए। तीसरा राउंड, जिनकी बातचीत हो चुकी है वो बाबा के सामने हो जाएं। तीसरे राउंड में सभी पीछे की ओर मुड़ जाएं। अब आपको आपके सामने बेहद का विश्व है। विश्व के ग्लोब को बुद्धि के सामने लाएं और इस महापरिवर्तन की वेला में विश्व गुजर रहा है। महापरिवर्तन की वेला से विश्व पास हो रहा है, तो आप मनसा विश्व की आत्माओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? वो दीजिए मनसा से। विश्व को इमर्ज करिए और मैसेज दीजिए। जो संदेश दे चुके हों वे बाबा के सामने हो जाए। और फोर्थ राउंड में सब बाबा के सामने हो जाइए। आप बाप दादा से क्या प्रॉमिस करेंगे? आप खुद मनसा से ही बाप दादा को बताइए। खुद बाबा से प्रॉमिस करें। जो करेंगे वो ही प्रॉमिस करना है। जो कर चुके हैं वो बैठ जाए। कुछ संकल्प अंडरलाइन करेंगे। स्व परिवर्तन के लिए दो ही बातें
मुझे सोचनी है। बाबा क्या कहते हैं और मुझे क्या करना है। बाबा हमें क्या कहते हैं, इमर्ज करिए। हम जानते हैं रोज बाबा के मधुर महावाक्य सुनते हैं। इमर्ज करिए, बाबा हम बच्चों को क्या कहते हैं। और मुझे क्या करना है। मुझे स्पष्ट है कितने भी कड़े कलियुगी संस्कारों को मैं परिवर्तन कर सकती हूँ, क्योंकि मैं आत्मा आदि अनादि सत्य शुद्ध आत्मा हूँ। शांति और पवित्रता मेरा स्वधर्म है।
स्वयं भगवान मेरा साथी है। बाबा का संपूर्ण सत्य ज्ञान बाबा की याद और मदद श्रेष्ठ परिवर्तन के लिए सदा मेरे साथ है। हम जानते हैं समय सतयुगी बनता जा रहा है। सृष्टि चक्र सतयुग की ओर मुड़ रहा है। इस परिवर्तन के प्रवाह में मेरा स्वयं को बदलना सहज है। मैं इस जिम्मेवारी को उठाने तैयार हूँ, सक्षम हूँ। संगम युगी योगी जीवन पद्धति से सतयुगी विश्व का निर्माण करके ही रहेंगे।